हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सॉयल मैकेनिक्स के टॉपिक सॉयल स्ट्रक्चर इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोर्स ग्रेन्ड सॉयल स्ट्रक्चर। कोर्स ग्रेन्ड सॉयल स्ट्रक्चर दो टाइप की होती है। एक तो होती है सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर जो कि दिख रहा है आपको, और दूसरी होती है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ठीक है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर केवल ग्रेटर देन 0.02 mm, ग्रेटर देन 0.02 mm की साइज के पार्टिकल्स के लिए ही होती है। इसमें जो मेन फोर्स होता है सिंगल ग्रेन्ड में वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मेन फोर्स होता है सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर में। ठीक है। इससे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से जो पार्टिकल है वो अंडर ग्रेविटी सेटल हो जाते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पर ये पार्टिकल्स दो तरह से अरेंज होते हैं। कौन कौन सी तरीके से? एक तो होती है डेंस स्ट्रक्चर और दूसरी होती है लूज स्ट्रक्चर। ठीक है। दोनों को हम डायग्राम से देख लेते हैं एक बार। देखो, ये आपको दिख रही है ये वाली, जैसे कि 2, 3, 4, 5। अब इनके नीचे ही जस्ट, ठीक है, ये तो ये तो हो गई कैसी, ये हो गई लूजेस्ट स्टेट। अब लूजेस्ट स्टेट में क्या होता है कि यहाँ पर जो गैप बच जाता है, ये गैप ज़्यादा है। ठीक है, ये गैप ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन डेंसेस्ट स्टेट में क्या होता है, डेंसेस्ट स्टेट में ये जो गैप है इसमें ही एक पार्टिकल हम अरेंज कर देते हैं। गैप में ही एक पार्टिकल हम अरेंज कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, इनके बीच में स्पेस कम होता है, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो ये तो है डेंसेस्ट स्टेट, ठीक है, और ये है लूजेस्ट स्टेट। अब हम देखते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होती है वो साइज 0.002 mm से लेकर 0.02 mm तक की साइज के लिए काम में आती है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। और ये साइज किसकी है? ये साइज है फाइन सैंड की और सिल्ट की। फाइन सैंड और सिल्ट, इन दोनों के लिए जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सिल्ट पार्टिकल की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? तो सिल्ट की और फाइन सैंड की, इन दोनों की जो स्ट्रक्चर होती है वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, जो सिल्ट पार्टिकल है उसमें सरफेस चार्ज होते हैं, फोर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जब ग्रेविटी के अंडर पार्टिकल सेटल होते हैं, जब पार्टिकल सेटल होते हैं तो सरफेस चार्ज होने के कारण एक दूसरे से वो चिपक जाते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं पार्टिकल्स। और उससे क्या होता है, स्ट्रक्चर में वॉइड्स ज़्यादा हो जाते हैं। स्ट्रक्चर्स में वॉइड्स ज़्यादा हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? ग्रेविटी के कारण पार्टिकल सेटल होते हैं, लेकिन सिल्ट पार्टिकल्स पर जो चार्ज होता है उससे ये पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं और वॉइड ज़्यादा हो जाते हैं और एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन जाती है, जो कि इस डायग्राम में आपको दिख रही होगी। ठीक है। अब हम चलते हैं क्ले स्ट्रक्चर पर। जो क्ले की साइज होती है वो आपको पता होगा, क्ले की साइज होती है लेस देन 0.002 mm से कम। ठीक है। इसके लिए डिस्पर्स्ड और फ्लोकुलेटेड दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है। डिस्पर्स और फ्लोकुलेटेड, इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। डिस्पर्स स्ट्रक्चर पर कौन सा क्वेश्चन आता है कि इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है? डिस्पर्स स्ट्रक्चर में होता है फेस टू फेस अरेंजमेंट, और जो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर होती है उसमें होता है एज टू एज अरेंजमेंट। एज टू एज और या फिर एज टू फेस, दोनों ही आपको याद रखने हैं, डिफरेंस दोनों का। डिस्पर्स्ड में फेस टू फेस अरेंजमेंट होगा, फ्लोकुलेटेड में एज टू एज हो सकता है या फिर एज टू फेस हो सकता है। ठीक है। तो डिस्पर्स जो अरेंजमेंट है उसमें पार्टिकल फेस टू फेस अटैच होते हैं, तो यह स्ट्रक्चर डिस्पर्स्ड या ओरिएंटेड स्ट्रक्चर कहलाती है। इसमें शियर स्ट्रेंथ कम होती है, परमेबिलिटी कम होती है और स्वेलिंग और श्रिंकिंग अधिक होती है। ये आपको याद रखना है, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है ये। इसमें शियर स्ट्रेंथ कम होगी, डिस्पर्स्ड में शियर स्ट्रेंथ कम होगी, परमेबिलिटी कम होगी, परमेबिलिटी
कम होगी, लेकिन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में। ऐसे ही जो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर है, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में एज टू एज या फिर एज टू फेस ओरिएंटेशन होगा, अरेंजमेंट होगा। इसमें क्या होता है, परमेबिलिटी और शियर स्ट्रेंथ दोनों अधिक होती हैं, लेकिन स्वेलिंग और श्रिंकेज कम होती है, स्वेलिंग और श्रिंकेज कम होती है, स्वेलिंग और श्रिंकेज कम होती है फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में। तो ये आपको याद रखना था। क्ले स्ट्रक्चर दो टाइप की, डिस्पर्स्ड और फ्लोकुलेट। डिस्पर्स्ड में फेस टू फेस अरेंजमेंट, फ्लोकुलेंट में एज टू एज या फिर एज टू फेस अरेंजमेंट। फ्लोकुलेंट की स्वेलिंग और श्रिंकेज कम होती है, डिस्पर्स्ड की स्वेलिंग और श्रिंकेज ज़्यादा होती है। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर और डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, डिस्पर्स्ड में कौन सी सॉइल आती है, मरीन सॉइल आती है। मरीन सॉइल एग्जाम्पल है किसका, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर का, डिस्पर्स्ड या फिर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर का मरीन सॉइल एग्जाम्पल है, ठीक है। डायग्राम में दिख रहा होगा, ये है डिस्पर्स्ड और ये है फ्लोकुलेंट। फ्लोकुलेंट में जो अरेंजमेंट है वो है एज टू एज, एज टू एज, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको फेस टू फेस अरेंजमेंट है, फेस टू फेस या फिर पैरेलल अरेंजमेंट बोल सकते हैं आप इसको, पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।